नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा कपिल शर्मा शो के बारे में। वही कपिल शर्मा शो जिसपे कि अर्णव भाई के साथ और अर्णव भाई के नाम पे जो छिछोरे हरकतें की गई, इससे पता चलता है कि इसके पीछे साजिश कौन है, इसके पीछे था कौन, इसके पीछे मौजूद कौन था, इसके पीछे स्क्रिप्ट कितने लिखा था। इसके पीछे एक व्यक्ति, एक राक्षस, एक ड्रामेबाज, एक पाखंडी शामिल था। उसका नाम है सलूमान। सलूमान का नाम था। सलूमान का नाम क्यों था? सलूमान का नाम इसलिए था कि अर्णव भाई ने एक दिन अपने शो में चिल्ला चिल्ला के, शेर की तरह दहाड़ के कहा था कि सलमान कहाँ है, कहाँ है सलमान, सलमान कहाँ है, सामने आ, जवाब दे, कहाँ छुपे हो। इस तरह से एक शेर की दहाड़ थी। उस दहाड़ के कारण कुछ भेड़िए जो चीखते हैं, भेड़िए कभी से चीखते हैं, दहाड़ते नहीं हैं, भेड़िए चीखने लगे। तो उनके सामने जो शेर की दहाड़ थी अर्णव भाई की, उसके सामने इन लोगों की गीली हो गई। दोनों लोगों ने क्या किया? पीछे से वार किया, पीछे से वार किया। और एक कीकू सारदा है जो सलमान का पर्दा है, सलमान का पर्दा, कीकू सारदा जो अर्णव भाई की कॉपी कर रहा था। कोई कॉमेडियन बना था और साथ में उसमें छिछोड़ा हरकतें किया कि भैंस उसका फ़ोटो डाल के, भैंस तो तुम दिखते हो और भैंस की तरह तुम दिखते थे कपिल शर्मा, तुम्हारी औकात नहीं है कि अर्णव भाई की बराबरी कर लें। अर्णव भाई ने जो कुछ किया है अपने बलबूते पे किया है, बर्तन मांज के नहीं। जैसे तुम 2018 के बाद तुम डिप्रेशन में थे 2018 में, जब तुमने 2017 में सुनील ग्रोवर के साथ फ्लाइट में मारपीट की थी, उसके बाद तुम्हारा शो नीचे जा रहा था तो अचानक तुम डिप्रेशन में चले गए। 2018 में तुम्हें एक मार्च में एक शो मिला। उस शो में तुम्हारे रवैये के कारण प्रोड्यूसर ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अनप्रोफेशनल जो तुम्हारा रवैया था उसमें तुम्हें बाहर निकाला गया धक्का मार के, क्योंकि तुम चीलम गांजा फूंक के आते थे और लगातार उस फैमिली टाइम्स द फैमिली टाइम्स विथ कपिल शर्मा तुम्हारा शो था 2018 में, जो सिर्फ 3 एपिसोड चला था। बाहर कर दिया था तुमको। इसलिए बाहर किया था कि तुम्हारा रवैया जो था, सड़क छाप वाली हरकतें, जो तुम्हारे अंदर में खूंखार जानवर जो था, वो चीज़ें बाहर निकल रही थी। और वहाँ के प्रोड्यूसर ने देखा कि ओहो, ये तो अंदर में भेड़िया छुपा हुआ है, ये तो अंदर में पाखंडी छुपा हुआ है। इसलिए प्रोड्यूसर ने तुम्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया, तुम्हारा सीरियल को बंद कर दिया। उसके बाद तुम कोई आश्रम में गए, वहाँ पे तुमने योगा वोगा किया, अपने लूज वेट जो तुम जो गेंडे की तरह हो गए थे, अचानक तुमने अपना वेट लूज़ किया। उसके बाद फिर तुमने सलूमान के घर पे गए, वहाँ पे सिलेंडर धोए, बर्तन मांजे, चप्पल उठाया, सलूमान के घर में पूरा झाड़ू पोछा किया 2-3 महीने। तो उसके बाद तुम्हें कुछ फंड मिला, सूटकेस मिला, और सूटकेस के बाद तुमने क्या किया? एक कपिल शर्मा विथ शुरू किया। लेकिन उससे क्या होने वाला है? जिस तरह से तुम फूहड़पन कर रहे हो, उसे क्या लग रहा है कि लोग उस फूहड़ को देखते थे? नहीं। अगर तुमने किसी का मजाक उड़ाया था ना, तो सुशांत भाई का मजाक उड़ाया था। सुशांत भाई के न्याय की बात करने वाले जिस पत्रकार की बात किया था तुमने, और तुम्हारी जो औकात नहीं है, तुम उसके पैरों के धूल के बराबर नहीं आ सकते। तुम हो, चाहे कीकू सारदा हो, चाहे मनोज बाजपेयी हो, चाहे अनुभव सिन्हा हो, जो हफ्सी को प्रमोट करने वाला ठेकेदार डायरेक्टर है, हफ्सी पन्नू सबसे करीबी उसकी कलुकार है, वो सभी लोग थे। ये गोविंदा का जो भांजा है, ये सारे लोग थे। और तुम लोगों ने मजाक उड़ाया कपिल का
क्योंकि कब, माफ़ कीजिएगा, अर्णव भाई का, लेकिन अर्णव भाई की कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम लोग और किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते हो। तुम लोगों के दम नहीं है ना, क्योंकि तुम लोग इसलिए नहीं करना चाहते हो कि तुम लोग को पता है कि जो बाकी पत्रकार हैं वो चाटने वाले हैं। बाकी पत्रकार हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं, माफिया गैंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन अर्णव माफिया गैंग के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। अर्णव लगातार पूछता है सवाल, दागता है सवाल, लेकिन तुम उसका जवाब नहीं दे सकते हो। तुम लोग, कपिल शर्मा, ड्रग्स के बारे में कॉमेडी करो ना, ड्रग्स के बारे में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में करो, उसके बारे में जो कुकर्म चल रहा है, पाखंड चल रहा है, जो भेड़िए बैठे हुए हैं बॉलीवुड माफिया गैंग में, उनके बारे में कुछ करो। नहीं कर सकते ना, क्योंकि तुम लोग का दुकान बंद हो जाएगा। लेकिन तुम लोग का दुकान नहीं बंद होगा। जो तुम लोग जिस तरह से लगातार इस तरह का रवैया कर रहे हो, उसे पता चल रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बॉलीवुड माफिया बैठा हुआ है और लगातार स्क्रिप्ट लिखता है कि इसके खिलाफ करो, इसके खिलाफ करो, उसके खिलाफ करो। और उसमें पूरे सबसे ज़्यादा एक ही आदमी है, एक आदमी है वो जो लगातार तुम लोग को ताव दे रहा है, लगातार तुम लोग को चैलेंज दे रहा है। वो अर्णव भाई है। अर्णव भाई के बारे में मजाक उड़ रहा है, अर्णव भाई के बारे में मजाक उड़ाया जा रहा है। अर्णव भाई के बारे में तुम लोग तो, मैंने कीकू शारदा हो चाहे कोई और भी हो, वो पैरों के धूल के बराबर नहीं हो सकते हैं। जिसमें टैलेंट है, अब वो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग काम किया था। और ये जो ये कपिल शर्मा सो चल रहा है, ये बर्तन मांज के जो पैसे आते हैं उसके बाद ये तुम लोग को काम मिलता है। लेकिन अर्णव में ऐसा खासियत नहीं है। अर्णव टाइम्स नाउ में थे तो भी टैलेंटेड थे, और जब से पत्रकारिता शो किया था तब से टैलेंटेड थे, और अभी भी टैलेंटेड हैं। लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि तुम लोग चीलम गांजा फूकते हो, पैरों के धूल के बराबर नहीं हो सकते हो। और मैं जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों का सीरियल बॉयकट करना चाहिए। दोबारा इसको डिप्रेशन में भेजिए। ये 2017 में 18 से पहले डिप्रेशन में जो था, 2017 और 18 के बीच में, इसको दोबारा डिप्रेशन में भेजा जाए। जो ये सितारा समझ रहा है कि मेरा शो चल रहा है, नहीं, इसकी औकात दिखानी होगी। जो सुशांत के खिलाफ बोलेगा उस सबकी औकात दिखाई जाएगी। हम जानते हैं कुछ भी हो जाए, हम जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है। कभी हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि आत्महत्या वाली थ्योरी। लेकिन तुम जैसे ये अनुभव सिन्हा, मनोज बाजपेयी, ये कीकू शारदा जो सलमान का पर्दा है, ये टट्टू, भाड़े के टट्टू जो हैं, ये आके हा ई कर रहे हैं। अरे तुमसे बेहतरीन कॉमेडी तो मैं करता हूँ, करना शुरू कर दूँ, लेकिन तुम लोग ना कमज़ोर हो, पीछे से आके वार करते हो। तुमसे बेहतरीन कॉमेडी कर सकता हूँ मैं, लेकिन तुम लोग कमज़ोर की तरह आके पीछे से वार करते हो। कभी किसी यूट्यूबर को उठा लेते हो, कभी किसी को परेशान करते हो, कभी गणेश भाई के घर में हथियार फेंकवा देते हो, कभी महेश शर्मा जी के आँख फोड़वा देते हो। ये कमज़ोर की निशानी है। लेकिन तिवारी भैया हैं, मैंने कितना बार बोला है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं, हल्के में नहीं तिवारी जी भैया को लेना है आपको लोग को। मजाक करो लेकिन एक लेवल से, एक बैरिगेटिंग होनी चाहिए। जो सुशांत भाई के न्याय की बात कर रहा है उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये क्या बोलेगा अनुभव सिन्हा जो शो में प्रेजेंट था, हफ्सी पन्नू का ठेकेदार है, हफ्सी पन्नू को प्रमोट करता है, थप्पड़ पप्पड़ चप्पड़ मूवी बनाया था, पिट गई ना। ये मनोज बाजपेयी, दो मुहा सांप, दोगला आदमी, बिहार का ही होके अन्याय के खिलाफ नहीं बोल रहा है, ये क्या बोलेगा। आइए कपिल शर्मा, कीकू करदा, शारदा, पारदा, मारदा, जारदा, ये क्या है। ये लोग बर्तन मांज के तुम लोग को ये पैसा मिलता है तब सूटकेस से, तो उसके बाद तुम लोग काम करते हो। कौन सा कला है, कौन सा आर्टिस्ट है, किसी का मजाक उड़ाते हो आप लोग, एक कलाकार बोलते हो।
अरे उठाना है तो ड्रग्स के खिलाफ उठाओ, आवाज़ उठाओ, कॉमेडी करो। नहीं कर सकते है ना, डर लगता है, रात में नींद नहीं आएगी ना। लेकिन याद रहे, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन जनता जनार्दन शुरुआत कर दी है कपिल शर्मा बॉयकट का। और मैं तिवारी भैया बोल रहा हूँ लोगों से, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे शो हैं जिसको हम उनको टीआरपी दे सकते हैं, लेकिन सुशांत भाई के बीच में जो आएगा अड़ंगा डालेगा उनको गीली कर देंगे, पतलून गीली। तो जनता जनार्दन है, आप लोग जैसे सड़क 2 के हाल साथ किया था और भी मूवियों के साथ करने वाले हैं, इस शो के साथ भी ऐसा ही रवैया किया जाए। तब तक आप देखते रहे तिवारी भैया। ओवर एंड आउट लवीस। लवीस ओवर एंड आउट। अच्छा, कपिल को बोलने गया है, कोई फ़ायदा नहीं है। तिवारी भैया बोलते हैं ना जब, तो अच्छो अच्छो की हाँ